जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। पैसा तो नहीं है लेकिन चुनाव लड़ेंगे। हलचल पैदा करना हमारी आदत है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, एकदम चुनाव लड़ेंगे और युवाओं को चुनाव लड़नी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के मशहूर शिक्षक जो है अवध ओझा सर इस बात को कहते हैं। और ये बात जो है कि टाइगर जयराम महतो के लिए सटीक फिट होता है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो के पास पैसा नहीं है और ना कोई राजनीतिक गॉडफादर है। और वो टाइगर जयराम महतो जब से जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेकर अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, तब से जो है कि झारखंड के राजनीतिक गलियारों में जो है कि हलचल सी मच गई है। अब यहाँ पे इस बात को भी कहते हैं वो कि आप लोग दुआ कीजिए कि मैं स्वस्थ रहूं, हमारी आवाज ऐसी रहे तो मैं घायल शेर के तरह दहाड़ूंगा और टाइगर जरूर दहाड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हलचल से क्यों मच गई है, क्यों जो है कि लोग हलचल सी बात कर रहे हैं, तो बात थोड़ी सी समझने वाली है कि जब अभी वर्तमान में आप देखेंगे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं वो है चंद्र प्रकाश चौधरी। और चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो आजसू पार्टी से हैं। आजसू पार्टी झारखंड का एक जो है क्षेत्रीय पार्टी है और आजसू पार्टी का सुप्रीमो सुदेश महतो। जब सुदेश महतो से ये सवाल पूछा गया कि टाइगर जयराम महतो ये अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, तो आपका क्या राय है? तो वो थोड़ा सा तिलमिला के कुछ जवाब दिए, जिस जवाब को लेकर लग रहा था कि वाकई में उनके अंदर एक बेचैनी सी है, घबराहट सी है और हलचल सी है इस बात को देखने में। अब थोड़ा सा ये है कि जयराम महतो हमेशा कहते थे कि झारखंड का 14 लोकसभा जो सीट है उस सीट में हमें कम से कम यहाँ का युवा, यहाँ का स्थानीय लोग जो है कि वो ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 सीट हमें दे, तो मैं हिंदुस्तान का पार्लियामेंट में जाके झारखंड का हक और हुकूक का बात, मैं यहाँ की आवाज को मैं बुलंद कर सकूं उस पार्लियामेंट में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछले 2 से 2.5 साल के दरमियान में आप देखेंगे जिस तरह से टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड में घूम घूम के सभा कर रहे हैं, लोगों को जो है कि मोटिवेट कर रहे हैं, युवा को राजनीति में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। इस बात से लगता है कि वाकई में अगर एक पढ़ा लिखा युवा अगर लोकसभा में जाता है तो झारखंड का क्या मुद्दा को रखेगा, ये सोचने वाली बात है। बड़ा दिलचस्प रहेगा इस बार अगर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अगर टाइगर जयराम महतो चुनाव जीतते हैं तो। दूसरी बात, कयास ये लगाया जा रहा था लोगों के पास कि हो सकता है टाइगर जयराम महतो जो है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टाइगर जयराम महतो का सटीक फैसला और सही फैसला कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब चलते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, देखते हैं कि आखिर कितना विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो टोटल जो आप देखेंगे तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है वो 6 विधानसभा है। अब ये 6 विधानसभा में कौन कौन से दल के पास अभी वर्तमान में विधायक है, तो देखेंगे पहला है गिरिडीह सदर, दूसरा है डुमरी, तीसरा गोमिया, चौथा बेरमो, फिर आता है टुंडी और बागमारा। यहां पर ये देखेंगे कि टुंडी, गिरिडीह, डुमरी ये जेएमएम के पास है, गोमिया आजसू के पास है, बेरमो जो है वो कांग्रेस के पास है और बागमारा बीजेपी के पास है। अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ये 6 विधानसभा जेबी केसेस में कम से कम 5 विधानसभा जो है कि कंफर्म है, अगर इस तरह की बात होती है। और एक बड़ा मतलब एक मजा हुआ राजनीतिक प्लेयर के जैसा जो है कि वो डिसीजन लिए, क्योंकि गिरिडीह, डुमरी, क्योंकि पिछले बार जो है कि जो दिवंगत जगन्नाथ महतो थे वो जो है कि लोकसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। जो डुमरी बाय इलेक्शन हुआ उनके देहांत के बाद, तो डुमरी बाय इलेक्शन में जो है कि जेएमएम के पाले में अभी है वर्तमान में। गोमिया आजसू से 100% है कि निकल के जो है कि जेबी केसेस के पास जाएगा। फिर आपका आता बेरमो, टुंडी, सटीक है टुंडी, क्योंकि टुंडी जो विधानसभा क्षेत्र है वो खुद जो है जयराम महतो का अपना होम विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर बड़ा मजेदार जो है कि कॉन्टेस्ट रहेगा। बगमारा, दुल्लू महतो भी अपने आप को टाइगर कहता है। दुल्लू महतो आज के समय में एक बड़ा लीडर बीजेपी का है ना, तो ये बड़ा देखने वाली बात है। और इस 2.5 साल के दरमियान में टाइगर जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि मैंने काफी लोगों को जो है कि बिना पद पे रहे काफी लोगों को मैंने मुआवजा दिलाया, लगभग करोड़ों रुपया मैंने आज तक जो है कि मजदूर और जितने भी लोग जो प्लांट में काम कर रहे हैं, कुछ उस तरह का घटना होता है तो वहां पर जो है कि मैंने मुआवजा दिलाया करोड़ों रुपया के रूप में, अगर पूरा काउंटिंग किया जाए तो। और इस बात को लेकर हम अपना जो है कि कोडरमा भी जो बांझेडी पावर प्लांट है केटीपीएस है, वहां भी टाइगर जयराम महतो आके जो है कि मजदूरों के हक के लिए बात किए हैं।
खतियान को लेकर, भाषा को लेकर, 60-40 न्याय चलतों को लेकर, ये सब सारा मुद्दा को लेकर टाइगर जयराम महतो जो है कि आंदोलन में भरपूर तरीके से, आज टाइगर जयराम महतो के साथ युवा भरपूर तरीके से उनके साथ है। और कोडरमा आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 55% वोटर जो है वो युवा वोटर है। तो ये उनके लिए एक बेनिफिट है और ये जो है कि बड़ा दिलचस्प रहेगा। मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। अगर मेरी बात से आप लोग को सहमति है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करें। जय हिंद।